हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th। तो पहला क्वेश्चन है इसका, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, यहाँ पे आपको चार पार्ट दिए हुए हैं, चार बहुपद दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि x+1 जो है इनका गुणनखंड है या नहीं है। तो आइए हल करते हैं पहले का पहला प्रश्न। तो इसमें दे रखा है, जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस बहुपद को हमें px मान लेना। ठीक है, तो हम लिखेंगे मान लीजिए, तो हमने इसको px मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x जमा में 1। ठीक है, ये आ गया। अब क्या चेक करना है, देखो हमें चेक करना है x जमा में एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x जमा में 1 बराबर में 0 रख लेंगे और x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, तो x बराबर -1 यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, या आप लिख दो रखने पर। तो हम रखेंगे x बराबर में -1 रखने पर। अब क्या आएगा यहाँ पे देखो, अब तो यह आ जाएगा p और यहाँ आ जाएगा -1 की घात 3 फिर -1 घात 2 -1 जमा में 1। ठीक है, अब -1 की घात 3 है तो क्या आ जाएगा, देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि -1 की घात 3 है तो इवन ऑड वाला आपको याद रखना है, सम और विषम वाला। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं, अगर -1 की घात क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। अब सम संख्या तो आप जानती हो, 2 से स्टार्ट कर देते हैं, 2 4 6। ठीक है, इस तरीके की, तो उसका मान हमेशा क्या आता है, +1। और अगर -1 की पावर क्या है, विषम संख्या, -1 की पावर विषम संख्या है, तो विषम संख्या जैसे 1 3 5 इस तरीके से, तो इनका इसका जब भी जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, -1। ठीक है, अब यहाँ देखो -1 की घात 3 है तो ये क्या है, सम है विषम है, ये विषम है। ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा -1। अब -1 की घात 2 सम है विषम है, सम है, तो इसलिए किसका आ जाएगा, +1 और प्लस माइनस -1 +1। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, तो कितना आ गया 0। तो p-1 कितना आ गया 0। ठीक है, तो अगर जो हमें यहाँ पे गुणनखंड चेक करना है और अगर हम x का मान उसमें रखें और अगर 0 आ जाए तो वो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो हम लिखेंगे अतः x जमा में 1। ठीक है, अतः x जमा में 1 x की घात 3 जमा में x² प्लस में x+1 का गुणनखंड है। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो अब हम इसका करेंगे प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरीके से हम लिखेंगे, मान लीजिए px बराबर क्या आ जाएगा, x की घात 4 जमा x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x जमा 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो गुणनखंड x जमा में 1 है तो x जमा में 1 बराबर में क्या आ जाएगा 0 और x बराबर कितना आ जाएगा -1 रखने पर। अब इसमें हम -1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो p माइनस का 1 -1 की घात 4 जमा में -1 की घात 3 जमा में -1 की घात 2। ठीक है, माइनस का 1 जमा में 1, तो -1 की घात 4 तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, जमा का, अब देखो ये माइनस का, तो माइनस का 1 आएगा क्योंकि विषम संख्या है, जो पावर है वो क्या है, घात जो है वो कैसे विषम संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका प्लस का 1 हो जाएगा, इसका किसका जो प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। तो आप यहाँ देख रहे हो, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये कितना आया p-1 कितना आया आपके पास 1 आया, जो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हम ऐसे लिख देंगे p-1 बराबर नहीं है 0 के। तो हम लिखेंगे अतः बहुपद x+1 बहुपद px
एक्स की घात 4 जमा एक्स की घात 3 जमा एक्स की घात 2 जमा एक्स जमा में 1 का गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। तो इसमें से मैं एक प्रश्न और आपको बताता हूं, ये प्रश्न भी आपको इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे इसका चौथा पार्ट बताता हूं। ठीक है, तो चौथे पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखें। वर्गमूल में इसमें संख्या दे रखी है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, अब ये देखो वहां पे दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मान लीजिए तो हम इसे पी एक्स मान लेंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 माइनस 2 प्लस √2 फिर एक्स फिर जमा में √2। ठीक है, अब क्या देगा, एक्स जमा में 1 बराबर में क्या कितना हो जाएगा 0। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब हम यहाँ पे -1 क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम लिख देते हैं रखने पर। तो क्या आ जाएगा देखो, अब तो p यहां आ जाएगा -1 -1 की घात कितनी आ जाएगी 3 -1 की घात 2 -2 जमा √2 और यह आ जाएगा -1 जमा में √2। ठीक है, अब ये -1 की घात 3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अभी माइनस प्लस का ऊपर किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि भाग माइनस का है। अब देखो ये माइनस क्या होगा, प्लस का होगा तो प्लस का 2 प्लस का √2 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस का √2। समझ में आया, देखो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। अब प्लस होगा तो प्लस का 2 आएगा और प्लस का √2 आएगा और ये प्लस का √2 तो पहले से ही। ठीक है, वर्गमूल में 2, तो ये -2 ये माइनस का 2 प्लस का 2। ठीक है, और प्लस को कितना आ गया 2 वर्गमूल 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया 2 वर्गमूल 2। तो क्या लिखेंगे, p -1 जो बराबर नहीं है किसके 0 के। तो लिखेंगे अतः बहुपद x + 1 बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे पूरा लिख सकते हो या सिर्फ px लिख दो, px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना था। तो प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx जो है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमको चेक करना है कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं px gx का। तो अब सबसे पहले हम करते हैं इसका पहला प्रश्न। तो क्या करना है हमको, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें px दिया हुआ है, तो px बराबर क्या लिख लेंगे 2x की घात 3 जमा में x की घात 2 माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, अब gx क्या है, x + 1 है, तो ये क्या हमारे पास भाजक। ठीक है, तो भाजक हमारे पास क्या है gx x + 1। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे पता करना है गुणनखंड है या नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए x + 1 बराबर क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, x बराबर -1 जो है हमें gx में क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो अब हम इसमें रखेंगे px में, तो px पे क्या आ जाएगा -1 बराबर में 2 -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 -2 -1 -1। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। तो ये 2 -1 की घात 3 में तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, देखो माइनस की घात 2 है तो इसलिए प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे ये हो गया -2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। ठीक है, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा प्लस माइनस का। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया है 0 आ गया है। ठीक है, तो p - 1 क्या आया आपके पास 0 आया। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय बस यही होता है कि जो हमारे पास gx होता है उसका मान रखने पर अगर वो 0 आ जाए तो वो क्या है, उसका गुणनखंड है। ठीक है, तो अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे gx का मान इसमें रखा तो 0 आ गया,
तो हम बोलेंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा gx जो है इसका है px का, ठीक है, gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो मैं इसमें आपको एक पार्ट और करके बता देता हूं। मैं इसका तीसरा पार्ट और करके बता दूं, दूसरा पार्ट जो है आप अपने आप करें। देखो तीसरा पार्ट करते हैं हम। तो हमें दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, दिया है px बराबर x की घात 3 माइनस 4 x की घात 2 जमा में x जमा में 6, ठीक है। हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं इसका। तो अब क्या करना है, भाजक क्या हमारे पास, भाजक है हमारे पास gx बराबर x माइनस 3, ठीक है। इसलिए तो भाजक को क्या करेंगे, हम 0 रख लेंगे। तो x माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और x का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस को उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाता है। अब क्या लिखेंगे, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो अब इस पर रखेंगे p, x पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 की घात कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4, 3 की घात कितना आ जाएगा, 2 प्लस का 3 और प्लस में 6, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। 3 की घात 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 है 27 हो जाएगा। अभी 3 की घात कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 3 किया 9 हो जाएगा। अब प्लस का 3 प्लस का 6, ठीक है। अब देखो ये 27 हो गया और कितना हो जाएगा, 4 में 36 हो जाएगा, ठीक है। और 9 और 3 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 27, अब 36 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 27 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो P3 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप लिखोगे अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा, गुणनखंड प्रमेय द्वारा, ठीक है, क्या है, ये जो px है वो gx है, gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। तो प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो, ठीक है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है और एक हमें बहुपद दिया हुआ है जिसमें k भी है, इस k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसको, तीसरे का पहला पार्ट, ठीक है। तो देखो हमें दिया है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है। अब हमें देखो यहां पे बोल रखा है कि x माइनस वन px का एक गुणनखंड है, क्या है, एक गुणनखंड है। x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, ठीक है। इसलिए क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर में आ जाएगा 0 और x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 1 जो है px पे प्रतिस्थापित करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखो x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे अगर हम px में इसका मान रखें तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, x बराबर 1 रखने पर px क्या आ जाएगा हमारे पास, बराबर में यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, p1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखा जैसे px, तो x के क्या आएगा 1 बराबर x, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 की घात 2 प्लस में 1 प्लस में k, ठीक है। अब यहाँ पे p1 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 की घात 2 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस में k, ठीक है। तो अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया प्लस में k, तो k बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि 2 उस तरफ चला जाएगा ना। तो इस तरीके से हमको इसको हल करना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। उसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं।
तो इसमें भी हमें दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहां पे क्या बोल रखा है, x माइनस 1 पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। इसलिए क्या आ जाएगा, पी एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। तो x बराबर 1 रखने पर, तो अगर x बराबर यहां 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, px का मान 0 आएगा। तो px का मान x माइनस 1 रखने पर 0 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, px लेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे p और यहाँ पे 1 और यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में k और x पे आ जाएगा 1 प्लस में √2, ठीक है। और किसके बराबर है p1, ठीक है, px मतलब p1, तो हम इसे px मतलब p1 लिखेंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ k आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा 0। तो अब देखो k, अब ये 2 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, √2 किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस में √2k, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। तो उसके बाद हम इसका एक पार्ट और कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हल करना है। तो जैसे px बराबर दे रखा है, इस वाले हम प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा पार्ट, px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ठीक है। x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। इसलिए तो x माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 0, x बराबर कितना आ जाएगा 1 रखने पर p1 क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, k एक्स पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √2, यहाँ आ जाएगा 1 और प्लस का 1 और बराबर में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो k हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा माइनस √2 और ये हो जाएगा प्लस का 1 और बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, माइनस का √2 प्लस का 1, तो उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, देखो 1 के √2 जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और 1 किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो अब आखिरी प्रश्न है इसका, चौथा पार्ट, इसको बता देते हैं। देखो इसका चौथा पार्ट दिया है, px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में k, ठीक है। x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, ठीक है। इसलिए x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 और x बराबर हो जाएगा 1 रखने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा px क्या हो जाएगा बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, मान पुट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो k का k रहेगा और x पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 x पे 1 प्लस में k और बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि px का मान मतलब p1 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो ये आ जाएगा हमारे पास k, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का 3 प्लस में k इज इक्वल टू 0। देखो k प्लस k कितना हो जाएगा 2k माइनस का 3 बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 2k माइनस का 3 हो जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो k बराबर कितना आ जाएगा 3/2। तो ये आपका उत्तर। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था।